हेलो दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में जो हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट लेसन हिंदी का देखे थे बातचीत, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ लिए थे उसी का क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस सबको यहाँ पर देख लेंगे और आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन आंसर लगभग यहीं पे याद हो जाएगा। जो लोग उस वीडियो को देख लिए उनको बहुत कुछ इसमें याद होगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो भी देखिए और नहीं तो इसके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद इसको देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। उसमें ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये सब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछा जाता है, यानी बहुत सारी बातों को उस वीडियो में ध्यान दिलाया गया है। इस वीडियो में भी हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको क्लियर करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको दिया जाएगा मटेरियल, ताकि आप अगर इसको एग्जाम में लिखे तो कोई एक भी नंबर नहीं काट पाए, ठीक है, और आप टोटल नंबर उठा लें। और दोस्तों इसी तरह से सभी चैप्टर के वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे, वो भी फ्री में। इसका नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ठीक है। दोस्तों वाक शक्ति यहाँ जो है ये वाला मेन वर्ड है। वाक शक्ति क्या है तो मैंने बताया था, वाक शक्ति का मतलब जो बोलने की शक्ति है ना वही। अब बताइए, हम लोग जो बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग क्या कर पाते, वही क्वेश्चन दिया गया। और हम लोग बोल ही नहीं पाते तो मैं अगर नहीं बोल पाता तो क्या आपको समझा पाता, नहीं समझा पाता। लिख कर कितना कोई किसी को बता सकता है, कितना समझा सकता है। तो यही शक्ति हम लोग के, इसी शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। बोलने की शक्ति द्वारा हम लोग किसी से मतलब जो भी बातें हैं, किसी से दो व्यक्तियों में आराम से बातें कर लेते हैं, स्पीच दे देते हैं। किसी को कोई बात बोलना है, समझाना है तो वाक शक्ति ही इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो वही कहा जा रहा है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, यदि हम लोग बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। तो दोस्तों बोलने की अगर शक्ति हम लोग में न होती तो हम लोग नहीं बोल पाते और साइलेंट रहते। हम लोग अपने दुख को, सुख को और जो भी अनुभव है उसको शेयर नहीं कर पाते। और क्या होता, हम लोग आराम से बैठे रहते, ऐसा लगता पूरा दुनिया जो है ये क्या है, गूंगी है। वही क्वेश्चन आंसर है। देखिए, वाक शक्ति के कारण ही हम अपने सुख दुख एवं अनुभव को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं, ठीक है ना। दूसरों के साथ साझा कर पाते हैं, साझा का मतलब शेयर कर पाते हैं, बता पाते हैं। ईश्वर द्वारा दी गई सभी शक्तियों में वाक शक्ति जो है, ये जो है वाक शक्ति वरदान स्वरूप है। ईश्वर बहुत सारी शक्तियों को दिए हुए हम लोगों में, उसमें भी वाक शक्ति जो है वरदान स्वरूप है। अगर ये शक्ति हम लोगों में नहीं होती, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो सभी लोग चुप बैठे रहते और समस्त सृष्टि यानी समस्त दुनिया गूंगी प्रतीत होती, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेन जॉनसन और एडिसन का बात विचार को लेकर क्या कहना है, ठीक है ना। यानी ये लोग क्या बोले थे बातचीत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसी वक्त हम लोग देखे थे, बेन जॉनसन कहते थे, उनका कहना था कि जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसका रूप क्या है उसके बारे में पता नहीं चलता है। यानी बोलने से ही किसी मनुष्य के गुण और गुण के बारे में हम लोग परख सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसी तरह से जो एडिसन थे उनका कहना था कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यानी दो व्यक्ति ही अपने दिल की बातों को खुलकर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे ही तीसरा व्यक्ति कोई आता है, दिल उनके जो खुलकर जो बात करने की जो शैली है वो बंद हो जाती है और बात का सिलसिला बदल जाता है। वही है क्वेश्चन में। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो
बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन ने अपना अपना विचार व्यक्त किया जो निम्नलिखित है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे अगर आंसर लिखेगा तो आपको टोटल नंबर दिया जाएगा, पूरा नंबर दिया जाएगा। देखिए 1 नंबर में लिखेगा बेन जॉनसन का विचार और डैश जगह लिखेगा, यानी इनका क्या विचार था। तो इनका कहना था बोलने से ही मनुष्य के या मानव के रूप का पता चलता है, यानी रूप का साक्षात्कार हो पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों ये किनका कथन है, बेन जॉनसन का। ठीक है ना। उसके ये जो इंग्लैंड के बहुत ही महान पोएट भी थे। तो उसके बाद में हम लोग एडिसन के विचारों को पूछा जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद क्या कीजिएगा, बेन जॉनसन का जिसे विचार लिखे है ना, इसको लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ दीजिएगा या पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा। देखिए पूरा नंबर लाने के लिए मैं आपको बहुत सारे ट्रिक दूंगा, जो ये सब क्वेश्चन सब कैसे लिखा जाएगा कि आप टोटल नंबर ला सकते हैं। आप हिंदी में भी 95 प्लस ला सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बेन जॉनसन का विचार जिस तरह से लिखे है ना, उसी तरह से अब यहाँ पर लिखिएगा एडिसन का विचार। क्या लिखिएगा, लिखिएगा एडिसन का विचार, यहाँ लिख दीजिएगा ख, लिखिएगा एडिसन। किनका विचार, एडिसन का विचार। और दोस्तों यहाँ डैश देकर लिख दीजिएगा कि एडिसन के क्या विचार थे। तो एडिसन के विचार क्या थे, अभी जब मैं बताया हूं, उनका विचार था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है। तीसरे व्यक्ति के आने के बाद वे खुलकर, यानी दिल खोलकर बातें नहीं, ये छोड़ देंगे। तीसरे व्यक्ति के आने के बाद में खुलकर बातें नहीं हो पाती है। तो ये था हम लोग एडिसन के विचार। इस तरह से दोनों के विचार हम लोग देख लिए। चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ VVI क्वेश्चन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ बेन जॉनसन का विचार और एडिसन का विचार, वो दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उनके विचारों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन सेशन लेकर आएंगे। इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनेगा इस चैप्टर का। उसमें हम लोग टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टोटल को लेकर आएंगे। उसको पढ़ लीजिएगा आप, एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो सबसे पहले इसको समझिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश वर्ड है। आर्ट का मतलब होता है कला और कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, यानी किसी से बातचीत करने की जो कला है वो क्या है, यानी किस तरह से बातचीत करेंगे तो वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाएगा, बातचीत करने की कला कहलाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा बस इधर ध्यान दीजिए। कभी कभी आपने किसी से बात करते हुए बहुत बोर फीलिंग किया होगा, तो कभी कभी आपको किसी से बात करने में मजा आ गया होगा। तो जिससे बात करने में मजा आ जाता है ना, तो आप सोचिए वो कैसे बोलता है, उसी को हम लोग कहेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे बातचीत करेंगे ना, आपको बोलने ही नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ वे ही बोलेंगे। ठीक है। तो आपको बोर फीलिंग होगा। बहुत कोई होगा कि आपसे ही केवल बुलवाएगा, वो साइलेंट होगा, तो वो भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं है।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब वो कुछ हम बोले तो कुछ आपको बोलने दे, दोनों तरफ से बात करने में मजा आए और कुछ ऐसे चीज़ों को बोला जाए, कुछ ऐसे बातें इसमें इंक्लूड की जाए ताकि सुनने में मजा आए, ठीक है ना, और अच्छा भी लगे। तो इसको कहते हैं हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो वहीं दिया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में, तो बातचीत की ऐसी कला जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, कमेंट भी कुछ मारा जाता है, कुछ मुहावरे इंक्लूड कर दिए जाते हैं, मैंने इस तरह की भावनाएं उसमें व्यक्त की जाती है ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनने के बाद में, यानी उन प्रसंगों को सुनने के बाद में आनंद की प्राप्ति होती है, मैंने मजा आता है, सुख मिलता है, उसे ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है ना। और यह कला दोस्तों यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक, इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, सबसे अच्छा जो तरीका है किसी से बात करने का वो क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करने का सबसे अच्छा तरीका देखा जाए तो हम लोगों को अपने बात को भी, कोई भी बात हो उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इसका इफेक्ट सामने वालों पर या दूसरे किसी व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी बोल दे, मन जो भी मन में बातें आए बोल दे और उसका प्रभाव दूसरे वालों पर निगेटिव पड़ जाए या उसको किसी तरह का उसके मन में ठेस पहुंच जाए, ऐसी बातों को उचित बातचीत नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बातचीत को, कैसे बातचीत को हम लोग उचित कहेंगे, जो सोच समझकर बोली जाती है, जिससे दूसरे को सुनने में अच्छा लगता है, उसके मन में किसी प्रकार का कोई भाव या दुश्मनी प्रकट न हो, ऐसी बातों को हम लोग उचित बात कहते हैं। साथ ही देखिए दोस्तों, हम लोग को अपने बातचीत के दौरान दूसरे को भी बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है दूसरे किसी व्यक्ति से बोल रहा है, तो अगर वही सिर्फ बोलते रहे दूसरे को बोलने का मौका न दे, तो ऐसे बातचीत को उचित बातचीत हम लोग नहीं समझते हैं, ठीक। चलिए देखिए उसी का आंसर हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। आंसर है बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि कोई भी बात सोच समझकर बोला जाए ताकि सुनने वाले के मन में ठेस न पहुंचे, ठीक है, सुनने वाले के मन में ठेस न पहुंचे और सुनने में अच्छा भी लगे, यानी उसको अच्छा लगे सुनने में। साथ ही साथ सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। बातचीत के दौरान अपने जिह्वा पर भी काबू रखना चाहिए। जिह्वा यानी अपने जबान पे, जबान ही है, दूसरे किसी से वैर करा सकते, दुश्मनी करा सकते और दूसरे किसी को हित बना सकते, ठीक है ना। तो इस जिह्वा पर भी काबू रखना चाहिए। चलिए उसके बाद हम लोगों का भाव प्रसंग करना है, यानी व्याख्या करना है, उसको देख रहे हैं लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्याख्या करने वाला है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें व्याख्या में दो मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती रहती है, हमारे अंदर के जो मनोवृत्ति है, जो सोच है, हमेशा नए नए विचारों को लाती रहती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। वह एक ऐसी आईना है संसार की जिसमें जैसी मर्जी वैसी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना, यही कहा जा रहा है, इसका मतलब यही। तो बस लिखेंगे हम लोग यहाँ से, ये देखिए कुछ बातें जो है सभी में लिखाया जाता है, यहाँ तक लिखेंगे। ये जो 3 लाइन है ना, ये किसी भी आपका मतलब कोई भी अगर आता है व्याख्या करने के लिए, और व्याख्या करने से मतलब रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, तो इसमें सभी में ये 3 लाइन लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट द्वारा। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि उसने कहा था उस चैप्टर का है, तो उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, जो भी उसके राइटर है, मतलब रोज के है चाहे जो भी है, तो वही प्रस्तुत पंक्तियां बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित
पाठ बातचीत नामक शीर्षक निबंध से ली गई है। ठीक है, शीर्षक का नाम क्या है? बातचीत। निबंध से ली गई है। इनके द्वारा यानी इन पंक्तियों के द्वारा ठीक बताया गया है कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति में हमेशा नए नए विचार आते रहते हैं, यानी नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। चलिए, बोर्ड पे चूंकि इतना ही जगह था इसलिए इतना ही एडजस्ट हो पाया। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे इसी को लेकर चलता हूँ। अभी इसी क्वेश्चन का ही आंसर हम लोग लिखेंगे। नए नए विचार आते रहते हैं। तो देखिए उसी में ये है, वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है। ठीक है ना, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। यानी मनो जो वृत्ति है उसमें बहुत सारी बातों को हम लोग कल्पना कर सकते हैं जो होने वाला भी नहीं है, यही कहा जा रहा है। अर्थात वह हमें संसार के सभी अच्छे बुरे कार्यों से अवगत करा देती है। उसके बाद है सेकेंड नंबर व्याख्या जो है यहाँ पे दिया है। इसका आंसर अभी नहीं हो पाया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक है ना, इसके बारे में लिखना है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे है। अभी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे नीचे कि मनुष्य के बोलने से ही उसके गुणों के बारे में पता चलता है, उसी का आंसर है। तो वो जो है एक पंक्ति है ली गई हम लोग पाठ से बातचीत से, तो उसी के बारे में बताया गया। प्रस्तुत पंक्ति, चूंकि एक ही पंक्ति तो पंक्ति कहेंगे, और इसके पहले वाले जो व्याख्या था उसमें बहुत सारी पंक्तियां थी तो पंक्तियां कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत नामक शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि जब मनुष्य बोलता है ना दोस्तों, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज मतलब ज्ञात हो जाते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। लेकिन जब नहीं बोलता है तो हम लोग को उसके बारे में बताना, उसके नेचर के बारे में बताना काफ़ी मुश्किल होता है कि यार ये कैसा आदमी है। ठीक, तो वही कहा गया है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तब या बात करता है तो उसके कई गुण के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब नहीं बोलता है तब उसके चरित्र के बारे में बता पाना मुश्किल हो जाता है कि उसका नेचर है कैसा। अर्थात मनुष्य की वाणी से उसके गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट लेसन का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है टोटल के टोटल क्लियर हो गए। इसके बाद में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर का जो यहाँ पर बना हुआ है अभी तैयारी हुआ है उसका पीडीएफ की अगर आपकी आवश्यकता हो, आपको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पीडीएफ। ठीक, बस इतना ही काफ़ी है। आपके पास पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, मैं सबके मैसेज को पढ़ूंगा।